भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रही है हम सबको ही जानते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद यह क्षेत्र हर किसी को केंद्रित किया है। यह कह सकते हैं कि हर किसी लोग को अपडेट किया, हर किसी लोग को यह मजबूर किया है कि आपको भी मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जानना है। लोग मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ने का सपना भी देखने लगे हैं। क्लास 12 पास हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे का एक सपना सा हो गया है कि मैं भी मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़कर काम कर सकूं। तो मैं बता दूं, पहला चीज स्वास्थ्य ही सेवा का अर्थ है। साथ ही मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सपना देख रहे हैं। देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जैसा कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12 पास हो जाने के बाद यदि किसी का बैकग्राउंड साइंस से रहा हो, किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा हो और किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स से रहा हो और ये सोच रखे हैं कि मुझे भी मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशन में काम करना और मैं वैसा प्रोफेशन चूज करूं जिसे कंप्लीट कर लेने के बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना ना पड़े, मुझे किसी के पास काम मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं भी मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर के प्रोफेशन में रह करके एक अच्छा पहचान दे सकूं, लोगों के बीच एक अच्छा नाम दे सकूं, मैं भी लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही कोर्स के साथ हैं, सही कोर्स के बारे में सोच रहे हैं। मात्र एक पैरामेडिकल सेक्टर ही वैसा कोर्स है जिसमें आप यदि इनरोल होते हैं या इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देन एंड देयर जॉब मिलेगी। आपके अंदर वो हुनर पैदा हो जाएगा कि आप वह हुनर बेच करके अपने आप को जीवन यापन कर पाएंगे। मेडिकल बहुत बार सुने हैं, भाई पैरामेडिकल क्या है? मेडिकल तो हमेशा सुनते आए हैं कि एमबीबीएस कर लेने वाले मेडिकल फील्ड में आते हैं, बीडीएस कर लेने वाले मेडिकल फील्ड में आते हैं, बीएएमएस कर लेने वाले वो भी मेडिकल फील्ड में आते हैं, बीएचएमएस करने वाले वो भी मेडिकल फील्ड में आते हैं। तो क्या एक डॉक्टर ही प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीका से लोगों को सेवा करते हैं? जी नहीं। पैरामेडिकल भी इंटरनली और एक्सटर्नली डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, नर्स को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैरामेडिकल स्टाफ भी मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में हम कह सकते हैं वो भी एक रीढ़ का काम करते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग या उनमें पढ़ने वाले लोग, पढ़ करके उस जगह पे जाने वाले लोग का भी एक अच्छा महत्व माना जाता है मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप मिरेकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के प्लेटफॉर्म से यह वीडियो देख रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो के माध्यम से मैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में एलाबरेट कर पाऊं, पैरामेडिकल कोर्स के बारे में हर कुछ को एक्सप्लेनेशन कर पाऊं, ताकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस कंटेंट के माध्यम से यदि आप पैरामेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर के प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं तो यहां से जुड़ने के लिए आपको आसानी हो सकती है। सारी जानकारी दे देने के बाद मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस कोर्स के प्रति मनन करें, इस कोर्स के प्रति मंथन करें, ताकि आप भी लोगों को अवेयर करें कि पैरामेडिकल या नर्सिंग या मेडिकल कोर्स क्या है। यह कोर्स कर लेने के बाद आप लोगों के बीच में आपका क्या रोल हो जाता है, आप किस तरीका से लोगों को सेवा कर पाएंगे। चलिए हम बात करेंगे 1 to 1 पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके कैरियर के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन के लिए हमें क्या क्या क्वालिफाई करना होगा, एडमिशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, या हम यह कोर्स कर लेते हैं तो यह कोर्स कर लेने के बाद क्या हमें
उस लेवल की पैकेज मिलेगी जिसमें हम अपने आप को सस्टेन कर पाए, हम हमारे फैमिली को सस्टेन कर पाए, हम अपने समाज को देख पाए, हम अपने समाज को अवेयर कर पाए। आप जानते हैं मेरे भाई कि मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने फैमिली को बचा सकते हैं, आप अपने समाज को बचा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा कोर्स है प्रॉपर जिसमें आप अपने आप के साथ साथ अपने समाज को भी बचा सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब बिना समय लिए। चलिए, व्हाट इज पैरामेडिकल साइंस, मतलब पैरामेडिकल साइंस क्या है, मैं पहले इस पे बात करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैरामेडिकल साइंस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। मतलब मैं पहले ही बताया आपको कि पैरामेडिकल साइंस यह एक वैसा कोर्स है जिसमें आप एक्सटर्नली और इंटरनली या डायरेक्ट आप हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशन में एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। मतलब यह कि आप भी एक इसेंशियल पार्ट के तौर पे गिने जाएंगे किस क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई चूज कैरियर इन पैरामेडिकल कोर्सेस। हाँ बिल्कुल, मैं यह कोर्स क्यों चूज करूं, है ना। तो मैं बताऊंगा, ये अपने भाषा में मैं लिखने का कोशिश किया हूं। हाई डिमांड इन हेल्थ केयर सेक्टर, बिल्कुल सही। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि एक डॉक्टर के पास मैं दिखाने जाता हूं तो क्या यदि हमें डॉक्टर जांच के लिए भेजते हैं तो हमारा ब्लड टेस्ट कौन करता है, हमारा अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जांच कौन करता है, या एक ओटी स्टाफ का क्या काम होता है, कभी आपने मनन करने का कोशिश किया है। तो मैं बता दूं कि हर जगह पे पैरामेडिकल स्टाफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली बोले तो आप सोचो कि नॉर्मल एक लैब टेक्नीशियन के पास आप जाते हैं, वो आपका ब्लड सैंपलिंग करते हैं, ब्लड को जांच करते हैं, डॉक्टर ब्लड का रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट के बिहाफ पे आपकी मेडिसिन प्रीफर की जाती है। तो क्या ब्लड सैंपलिंग करने वाले का रोल हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप लैब टेक्नीशियन का बात कर लें, या आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का बात कर लें, या ईसीजी टेक्नीशियन का बात कर लें, डायलिसिस टेक्नीशियन का बात कर लें, या फिर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का बात कर लें, या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का बात कर लें। मतलब ये कि पैरामेडिकल कोर्स का हर वो सेक्टर जो मेडिकल कोर्स में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह पे सपोर्ट करता है। तो दूसरा, गुड सैलरी स्टेबल इन कैरियर। मतलब आप ये देख रहे हैं स्टेबल कैरियर, मतलब आप जिस समय पढ़ रहे होते हैं तो आप ट्रेनिंग के दौरान भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पैसा कमाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में गुड सैलरी, मतलब एक अच्छी सैलरी के साथ आप देख रहे होंगे शॉर्ट टर्म कोर्स ड्यूरेशन देन एमबीबीएस। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पे डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर 4 साल का होता है बिहार में, बिहार के बाहर बैचलर 3 साल का होता है, और कहीं कहीं यूजीसी से अप्रूव्ड जो डिग्री होती है वो वोकेशनल कोर्स पे वो 3 साल की होती है। तो जाहिर सी बात है कि आप कम समय में भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू सर्व पेशेंट एंड सेव लाइफ, पहले ही मैं बताया आपको कि स्वास्थ्य ही सेवा का परम धर्म है। तो आप जाहिर सी बात है कि यदि इस सेक्टर में आकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी धर्म का काम कर रहे हैं, आप भी स्वास्थ्य में धर्म का काम कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस का कितने टाइप होते हैं, हम उस चीज के बारे में भी जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट कोर्स, है ना। ये सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है और ये सर्टिफिकेट कोर्स का फायदा क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स का, इस डिप्लोमा कोर्स का क्या फायदा होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का बात करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का बात करेंगे। तो पहला तो सर्टिफिकेट कोर्स, जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, जो काम करने के लिए जानते हैं। जैसे हम लोग को बचपन में बताया गया था, प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट, मतलब कि इंसान अगर परिश्रम करते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है, तो उनके पास एक्सपीरियंस हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। बट आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप वो काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं पहले भी बताया हूं, मैं हर दिन अपने बच्चे को बताता हूं, और साथ साथ मैं आपको भी आज ये बात बताना चाहूंगा
कि आज के डेट में नॉलेज के साथ साथ डिग्री की इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब ये कि डिग्री का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नॉलेज का हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिना नॉलेज का डिग्री बेकार है और बिना डिग्री का नॉलेज बेकार है। तो सेम चीज आप अगर वो सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप जैसे गांव घर में रह करके आज आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यदि यह सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे भी आप सेवा कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी डर का। दूसरी चीज है डिप्लोमा कोर्स। हाँ, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है जनरली, और यह कोर्स उनके लिए है जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो चाहते हैं कि हम कम समय में अपने आप को स्टेबल करें। तो आप डिप्लोमा कोर्स पे भी करके आप क्या है कि फिलहाल काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप लैटरल एंट्री से भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाकर के एडमिशन ले लेंगे, और साथ में अपना क्या है पैसा जब आने लगता है ना, तो होता है क्या है कि रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो रास्ता खुलेगा कब? जब यदि आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो। डिप्लोमा पे जैसे आप डीएमएलटी, डीओटी, डीआरआईटी, अगर डिप्लोमा पे कोई भी कोर्स करते हो आप, तो वो कोर्स कर लेने के बाद क्या है कि हमको शॉर्ट टर्म में क्या है कि अपने आप को स्टेबल कर लिए, पैसा कमाने का हमारे पास जरिया हो गया। और यदि हमारे पास पैसा आ गया तो क्या हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं ना? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेटरल एंट्री मतलब एक कोर्स होता है लेटरल एंट्री। आप लेटरल एंट्री कोर्स के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब ये यूजी का मतलब ये कि यू आर जस्ट अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि आप एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री का पहचान मिल गया। ये डिग्री उस तमाम एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करता है जो ग्रेजुएशन मोड पे आता है। लाइक यदि आप अंडर ग्रेजुएट मतलब आप बीएमएलटी कोर्स कर रखे हैं, तो क्या आप कभी भविष्य में यूपीएससी बीपीएससी जैसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, या क्या उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे? तो हाँ, बिल्कुल। आप यह कोर्स कर लेने के बाद मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़ने का आपके पास मौका तो है ही, साथ में यदि आपके पास यह डिग्री है तो आप इस डिग्री के बिहाफ पे वो सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे और वो फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने का मतलब पीजी है ना। पीजी का मतलब जैसे आप समझो ना आम भाषा में मास्टर डिग्री। यदि आप मान के चलो कि आपने बीपीटी करा है ना, बैचलर इन फिजियोथेरेपी का कोर्स आपने करा अंडर ग्रेजुएट से, तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? एमपीटी मतलब मास्टर इन फिजियोथेरेपी। और साथ साथ में यह हम बोल सकते हैं कि यह जो मास्टर्स का कोर्स है, जैसे आप समझो कि यदि आप इस फील्ड इस सेक्टर में नहीं आते है ना, आप पैरामेडिकल के सेक्टर में नहीं आते, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे होते, जैसे आप बीएससी कर रहे होते, तो बीएससी के बाद आप हायर डिग्री के लिए आप एमएससी करते, आप बीए करते, तो बीए के बाद हायर डिग्री के लिए आप एमए करते, आप यदि बीकॉम कर रहे होते हैं तो हायर डिग्री के लिए आप एमकॉम करते, या सपोज आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो हायर डिग्री के लिए आपने एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया। तो सेम क्या है कि यहाँ पे भी इसका भी आपका मास्टर्स कोर्स होता है, वो होता है 2 साल का। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चीज कि अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे 3 साल लिखा हुआ है और 4 साल लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि बिहार में एक ही यूनिवर्सिटी है जो पैरामेडिकल पे वर्क करती है या तमाम कॉलेज को भी एप्लीकेशन देती है, वो है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो इनकी जो सिलेबस है वो पूरे की पूरी 4 ईयर की है। हालांकि बहुत अच्छा सिलेबस है इनका और बहुत अच्छा डिमांड भी है, लेकिन साथ साथ में बिहार के बाहर आप जाएंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट 3 साल के चलाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 3 साल में एक कोर्स और होता है, वो होता है वोकेशनल कहने का मतलब ये कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के नॉर्म्स पे चल रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स पे चल रही है, वो क्या करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करवाती है, जो 3 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। यह डिग्री लेने के बाद आप एलिजिबल है, आपकी यदि डिग्री यूजीसी से वेरीफाइड है तो आप एलिजिबल है। यदि कोई वैकेंसी आता है ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये इसका भी जो ड्यूरेशन होता है यूजी का वो 3 ईयर का होता है ना। तो वोकेशनल हो गया, और बिहार में क्या है कि ये चलता है 4 साल का, तो इसको आप रेगुलर कोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ जैसे आप नीचे में लिखा हुआ है कि पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्स, हाँ कह सकते हैं कुछ, हालांकि पैरामेडिकल बहुत सारे होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जैसे हाई डिमांड में चलने वाला
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी, मतलब एमएलटी, डीएमएलटी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एमएलटी करा, बीएमएलटी करा आपने, तो ये क्या है कि इनमें आपका ज्यादातर लैब टेक्नीशियन है ना, लैब टेक्नीशियन। तो इसमें क्या है कि आप ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, ब्लड को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक डॉक्टर का टैग नहीं लगता है तो आप उस डिग्री पे साइन नहीं, आप उनके रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब आप ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं। और बहुत केस में क्या होता है कि आप किन्हीं का जैसे ना ब्लड कलेक्शन का ये फ्रेंचाइजी ले लिए और ब्लड कलेक्शन का अपना एक छोटा सा शॉप खोल करके किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट में आकर के उनका ब्लड रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, और रिपोर्टिंग के जरिए उनके पास रिपोर्ट जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आप अपने आप को प्राइवेट तौर पे भी रख रहे हैं, स्टैंड अप रख रहे हैं। साथ साथ में आप देख रहे हो ऊपर नीचे में लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी डिमांड है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काफी डिमांड है प्राइवेट सेक्टर में, और साथ साथ में गवर्नमेंट में भी है। उसके बाद रेडियोलॉजी, हाँ रेडियोलॉजी में आप आ जाइए, जैसे आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने नाम सुना होगा, एक्सरे का नाम सुना होगा आपने, ईसीजी का नाम सुना होगा आपने, सीटी स्कैन का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये रेडियोलॉजी कोर्स जो करते हैं उन्हीं के माध्यम से। ऑप्टीमेट्री, हम लोग 12th में पढ़े थे, ऑप्टिक्स पढ़े थे ना, ऑप्टिक्स, और वही से है ऑप्टीमेट्री। ऑप्टीमेट्री का मतलब ये चश्मा, डॉक्टर साहब का काम था चश्मा बनाने। अगर हमारा आंख खराब हुआ, डॉक्टर के पास दिखाने गए, बोले बेटा जाकर तुम चश्मा बनाओ, तो क्या आपने सोचा कि वो चश्मा कौन बनाता है? ये ऑप्टीमेट्री कोर्स करके आते हैं, वही चश्मा बनाते हैं। उसके बाद आपका अभी सीएमडी ड्रेसर का डिमांड में चल रहा है, फिजियोथेरेपी डिमांड में चल रहा है। बहुत सारा कोर्स के बारे में नहीं लिख पाए समय के अभाव में, लेकिन मैं बता दूंगा हर कोर्स के बारे में एक आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। ओके, फिलहाल आप इतना समझो कि पैरामेडिकल का 5-6 कोर्स हैं जो काफी डिमांड में चल रहे हैं, जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ में आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉय बनने का भी कोशिश कर सकते हैं उस डिग्री के बिहाफ पे। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, है ना। तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 10+2 विथ पीसीबी एंड 4 यूजी कोर्सेस। मतलब यदि आप बैचलर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, मतलब यदि आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं, मतलब बैचलर डिग्री का प्रोग्राम में आना चाहते हैं बिहार में, तो पहला चीज मैं बता दूं कि यह 4th ईयर का होगा, है ना, जो कि मैं उस समय ही बताया था। उसके अलावा आपके 12th में बायोलॉजी होना कंपलसरी है, ठीक है। साथ साथ में यदि आप डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 12th पास होना कंपलसरी है। डिप्लोमा के लिए भी 12th पास होना कंपलसरी है। लेकिन आप ये समझो ना कि यहां पे बायोलॉजी मैंडेटरी क्यों किया गया है, तो बिहार में ही नहीं हर जगह पे क्या है कि बायोलॉजी होना कंपलसरी है। साइंस या तो पीसीबी, बिहार के लिए तो पीसीबी, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी है जहां पे पीसीएम वाले को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो बिहार की बाहर की यूनिवर्सिटी है। हम लोग बिहार से हैं, हम बिहार का ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो बिहार में क्या भैया, आपको बायोलॉजी होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग वोकेशनल कोर्स जो चलाते हैं, जो यूजीसी के नोट्स पे चल रही है, इनके लिए क्या है, इनके लिए मैथ स्ट्रीम वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके अलावा आर्ट्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इनके लिए कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, इनके लिए सिर्फ 12th पास होना कंपलसरी है वोकेशनल कोर्स के लिए। लेकिन बिहार के लिए 4 साल वाले के लिए क्या है, आप डिप्लोमा पे करिए या फिर बैचलर पे कीजिए, आपको 12th पास होना चाहिए। और 12th में क्या है कि बायोलॉजी को कंसीडर किया गया है। साथ साथ में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यदि मान के चलो कि आप मास्टर इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि आपको बैचलर डिग्री क्या पास होना चाहिए, वो बीपीटी में पहले पास होंगे, उसके बाद जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार वगैरह लगता है, जैसे उनकी डोमिसाइल लगेगी, उसके बाद क्या है कि उनका पीजी में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एडमिशन फॉर कहां, एम्स के लिए। तो एम्स के लिए क्या है छोटे, कि आपको एक एंट्रेंस फेज के साथ गुजरना होगा और एंट्रेंस को पास करना होगा, तभी जाकर के आपको क्या है कि पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि एक होता है बिहार में चलता है आपका बीसीईसी, जैसे आप लोग जानते होंगे ना,
बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या फिर एक होता है डीसीसी होता है, डिप्लोमा पे होता है, उसके जरिए भी आपको बीएमएलटी का कोर्स का सरकारी में गवर्नमेंट में आपको एडमिशन इनरोल हो जाएंगे, आप बीओटीटी में हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी में हो जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके लिए क्या है छोटे, आपको बीसीएससी का एग्जाम देना होगा। यदि आप डीसीईसी के लिए मतलब डिप्लोमा में अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे होंगे तो डीसीईसी का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, जैसे हम लोग के भी इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, बच्चे सिर्फ 12th पास होने चाहिए। जैसे अपना मिरेकल, जैसे अपना मिरेकल में कोई बच्चा अपने एडमिशन लेने आता है तो हमारे पास एडमिशन लेने का प्रोसेस सिर्फ डायरेक्ट ही होता है। उसके लिए आपको नॉर्मल 12th पास होकर के आइए, बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी लेकर के आइए, आप अपने घर का डोमिसाइल लेकर के आइए, हम एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन के बाद हमारे आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये कोर्स का नाम है और मैं बता रहा हूं वैसे कि कहां कहां आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पहला गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखे हैं तो आप ब्लड कलेक्शन हाउस भी खोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आप प्राइवेट का भी अपना हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्राइवेट में प्राइवेट हॉस्पिटल को आप अटैच कर लो साथ में। उसके बाद सेंट्रल में निकलता है, आर्मी का अलग से वैकेंसी आता है जी, मेनी मोर वैकेंसी आता है। उसके अलावा और मैं बता दूं कि कुछ कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल होते हैं, है ना, जो क्या है कि अपना खुद वैकेंसी निकालते हैं। आपको वहां पे क्या है कि एक्टिव रहना होगा। कैरियर अपॉर्चुनिटी ये है कि मतलब आप समझिए सिंपल टर्म में कि आप वैसा कोर्स कर रहे हैं कि यह कोर्स कर लेने के बाद आप बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएंगे। मतलब यह कि यह कोर्स कर लेने के बाद आपको जॉब के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी रह करके अच्छा इनकम कर सकते हैं सेवा के साथ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरी ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्टस, मतलब कहने का मतलब है कुछ कुछ जो हम ये सोच करके और कुछ कुछ सर्वे करके हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो फ्रेशर होते हैं उनकी कमाई कितनी होती है, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनकी कमाई कितनी हो जाती है, या जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उनकी कमाई कितनी हो जाती है, और विदेश में इनका कितना डिमांड है। तो पहला चीज, जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद निकलते हैं उनकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है। फ्रेशर कैंडिडेट का बात कर रहे हैं जिनके पास अभी जस्ट लेटेस्ट में डिग्री मिली है, जो अभी जस्ट डिग्री लेकर के निकले हैं, उनका यह है, एक हम अनुमान लगाएं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम का तो मैं नहीं बता सकता लेकिन ज्यादा ही होगा, है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस, जिनके पास 2 साल का, 1.5 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उनकी सैलरी है। जो कुछ कुछ कोर्स में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, सपोज आप मास्टर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो जाते हैं, आप सीनियर हैं, आपको स्पेशल कॉल करके बुलाया जाता है कि हाँ आज ऑपरेशन है, 5 ऑपरेशन है, 6 ऑपरेशन है, आप आ जाओ। तो उस कंडीशन में आपकी जो कमाई हो जाएगी वो सालाना 20 लाख रुपए तक की है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद जाइए एक अच्छे लेवल का हॉस्पिटल में और वहां पे जाकर के सर्च कीजिए और वहां पे जाकर के छानबीन कीजिए कि क्या यहाँ पे बनाया हुआ वीडियो सही है या गलत है। आप जाइए, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, आप उस हॉस्पिटल में जाकर के क्या है कि खुद सर्वे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, विदेश में काफी डिमांड है। जैसा कि आप समझिए कि विदेश हर कंट्री बुलाता है, हर कंट्री का एंट्रेंस भी होता है, लेकिन हम लोग जिस जिस कंट्री से जुड़े हैं हम लोग के बच्चे के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप बेटा बस डिग्री कंप्लीट कर लो, नॉलेज ले आओ, भेजवाने की गारंटी अपन, हमारी गारंटी है, हम आपको बाहर भेजेंगे, है ना। फिलहाल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ क्या, नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का बस डिग्री खरीद के लेकर के चला है और मुझे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। नॉलेज और डिग्री साथ साथ, यदि बेटा आपके पास नॉलेज है और डिग्री है, देन एंड देयर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं आप, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके पास यदि अच्छी डिग्री हो, अच्छे कॉलेज की डिग्री हो, अच्छे यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, और आपके पास वेल एक्सपीरियंस हो और आपके पास नॉलेज हो, आपको विदेश क्या, आप एक अच्छे लेवल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अच्छे पर्सनालिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप बस क्या है कि अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। चलिए उसके बाद
टॉप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन का हम कुछ कुछ नाम लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और साथ साथ में नीचे में हम अपना कॉलेज का भी नाम रखे हैं, मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज। हाँ, ये पटना में कॉलेज है और हमारे कॉलेज के अंतर्गत सारे कोर्स करवाए जाते हैं पैरामेडिकल के, जिसमें लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, साथ साथ में आपके पास फिजियोथेरेपी, उसके बाद ऑप्टीमेट्री, उसके बाद ईसीजी, डायलिसिस, डिप्लोमा पे भी और बैचलर पे भी हमारे यहाँ साथ साथ में आपको सीएमडी ड्रेसर का भी कोर्स करवाए जाते हैं। क्लास करते समय में क्लास भी करना है और क्लास के साथ साथ ही हम तैयारी करवाते हैं आपको, है ना। विशेष जानकारी के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारा वेबसाइट है, या गूगल पे जाकर के हमारे बारे में सर्च करके या हमारे कॉलेज के बारे में सर्च करके आप चाहें तो वहां से भी नंबर है 1-to-1, वहां पे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, 1-to-1 अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। और विशेष कोर्स के बारे में जब भी जानकारी चाहिए होगा तो वहां पे जाकर के आप सर्च करके नंबर वहां से मिल जाएगा, या आगे भी आपको नंबर मिलेगा, वहां से भी हमारे कॉलेज के बारे में सर्च करके आप वहां से क्या है हमारे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, पटना राजेंद्र नगर, है ना। चलिए ओवरऑल कंक्लूजन पे हम लोग बात करेंगे, है ना, कि हम लोग पैरामेडिकल कोर्स के बारे में क्या क्या समझने का कोशिश किए और क्या क्या समझे। तो पहला समझे स्वास्थ्य सेवा का एक अहम हिस्सा। क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का एक अहम हिस्सा किसको बोला जाता है? पैरामेडिकल कोर्स वाले लोगों को। साथ में जल्दी कैरियर में शुरुआत, मतलब यह कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें कैरियर को शुरुआत करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यह कि हमारी डिग्री लेने के बाद जल्द से जल्द हमारे करियर में शुरुआत हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि यदि आप लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्स खोज रहे हैं, देन पैरामेडिकल कोर्स इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। अभी के हिसाब से, हम ये नहीं करें फ्यूचर के हिसाब से या पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से पैरामेडिकल कोर्स इज बेस्ट विकल्प फॉर यू या बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और कह सकते हैं कि आज के डेट में इसकी हर जगह पे मांग है ना। तो हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन यही किए कि हर जगह पे मांग, जल्दी करियर बनाने में सहायक और साथ साथ में डॉक्टर को सपोर्ट करने का एक अहम रोल, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। उसके बाद हम लोग करियर के बारे में देख लिए, इसके गुड सैलरी के बारे में देख लिए, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी देख लिए, सर्व सोसाइटी समाज को। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के कोर्स कर रहे हो, तो आप तो जाहिर सी बात है कि समाज को सेवा करोगे ही, इंटरनली, एक्सटर्नली और डायरेक्टली भी। साथ साथ में क्या है कि हम लोग आज इस पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात किए और हम लोग यह भी जाने कि पैरामेडिकल का मुख्य कोर्स कौन कौन सा होता है, जैसे BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, आपको बता दें थेरेपी टेक्नीशियन, ऑप्टीमेट्री टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डायलिसिस, ECG, CMD ड्रेसर। देयर आर मेनी मोर कोर्सेज इन पैरामेडिकल। आपको चूज करना है कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे। आप लैब के काम में करना चाहते हैं या फिर आप ऑपरेशन थिएटर के सेक्टर में काम करना चाहते हैं या फिजियोथेरेपी के सेक्टर में काम करना चाहते हैं। यदि आप यह सब कुछ सोच रखे हैं कि हमको करना है, तो भाई जाहिर सी बात है कि यदि आप सोचे हैं और विशेष इंक्वायरी के बारे में भी चाहते हैं, तो आप बस वही है कि मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल को सर्च करो, वहां से आपको नंबर मिलेगा और नंबर पे जाकर के 1-to-1 या आप अपने कोर्स से संबंधित आप वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं, है ना। या फिर मेल करके भी आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पैरामेडिकल कोर्स के बारे में अच्छे से समझाने का कोशिश किया गया। और समय रहते मैं चाहूंगा हर कोर्स के बारे में, चाहे वो लैब टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या जो भी टेक्नीशियन का कोर्स है, हर कोर्स के बारे में एक हम विशेष रूप से वीडियो बनाओ, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से भी आप अच्छे से समझ पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझाने का कोशिश किए और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि चाहे वो लैब का कोर्स हो या फिर ओटी का कोर्स हो या जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं, हर कोर्स का एक आपको वीडियो बना करके अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूं, ताकि आप वीडियो के माध्यम से हर कोर्स के बारे में ब्रीफली समझ पाए। फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड नाइट।